बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद बिलाल कासिम। आज हम बात करेंगे रुडन एनक्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उन्होंने न्यू नोटिफिकेशन मर्जिंग पॉलिसी 2023 जो लॉन्च की है, या उनकी जो सेकंड बैलेट है 2023 16 सितंबर को होने जा रही है, उसके हवाले से अगर हम स्टार्ट करते हैं मर्जिंग पॉलिसी में, तो ये मर्जिंग पॉलिसी क्या है, इसके SOPs क्या हैं और कौन से लोग इसको अवेल कर सकते हैं या कौन से लोग इसको अवेल नहीं कर सकते। वो तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने अपनी बुकिंग करवाई थी डाउन पेमेंट के ऊपर, मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में ये बात करता रहता हूँ कि लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि अपनी डाउन पेमेंट पे फाइल बुक करवा लेते हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यूसली पे नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी फ़ाइल का जो वैल्यू होती है या सोसाइटी में आपकी जो फ़ाइल की वैल्यू होती है वो कम होती है, और दूसरी ये है कि सोसाइटी जब जो लोग कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर उनको जो बैलेट करके देते हैं या उनके प्लॉट नंबर जो लगते हैं वो आप नहीं लगवा सकते। तो इस टाइम पे रुडन एनक्लेव ने अपने उन तमाम क्लाइंट्स ने जिन्होंने पे नहीं करवाए हुए थे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की हुई थी, उनके लिए मर्जिंग पॉलिसी दी है। पहले तो ये बात सोसाइटी की तरफ से जो पॉलिसी निकली थी वो ये थी कि जो 15 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक न्यू बुकिंग्स होंगी उन्हीं के अंदर ही सिर्फ ये मर्जिंग पॉलिसी SOPs के तहत लग सकती है या वही लोग अवेल कर सकते हैं जो फ्रेश बुकिंग करवाएंगे। लेकिन बाद इसमें चेंजिंग की गई, कुछ जो सेल्स पार्टनर्स थे या क्लाइंट्स थे उनकी क्यूरीज के मुताबिक सोसाइटी के मैनेजमेंट ने इसको चेंज किया, और वो तमाम प्रीवियस क्लाइंट जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी लेकिन अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की हुई थी। तो चलते हैं सोसाइटी की मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये मर्जिंग पॉलिसी कौन से ब्लॉक्स में, कौन सी फाइल्स में लग सकती है। तो न्यू बुकिंग ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड H ब्लॉक। अगर हम बात करें H ब्लॉक के जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे जिन लोगों ने सिर्फ डाउन पेमेंट पे की हुई है और उसमें मजीद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, और एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो कमर्शियल्स हैं और रेजिडेंशियल हैं, इसमें एक फ़र्क है कि H ब्लॉक जो जनरल ब्लॉक है उसमें सिर्फ रेजिडेंशियल को वो तमाम लोग जिन्होंने रेजिडेंशियल में बुकिंग करवाई हुई थी वो इसको अवेल कर सकते हैं, और एग्जेक्टिव के जो हैं वो कमर्शियल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था या फिर जिन्होंने रेजिडेंशियल में किया था बोथ जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें मर्जिंग में क्या होगा, कैसे होंगी मर्जिंग, किसको इसकी SOPs क्या हैं, वो चीज़ें अगर हम इसमें डिस्कस करें तो वो ये है कि आप कोई भी साइज़, फॉर एग्जांपल आपने अगर 7 मरला एग्जेक्टिव ब्लॉक में फ़ाइल ली थी, आपने जस्ट डाउन पेमेंट दी, आपने मज़ीद उसमें कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करवाई, तो आप मर्जिंग पॉलिसी के तहत 1+2 की बुनियाद में ये है कि आप 7 मरला अपनी क्लोज फाइल के अंदर 2 ओपन फाइल्स मर्ज करवा सकते हैं, जो कि आपकी टोटल जो डाउन पेमेंट की कॉस्ट है 3,60,000 रुपये, या फिर कोई भी फाइल हो, 10 मरला हो, 5 मरला जर्नल ब्लॉक हो, कमर्शियल हो, जितनी आपकी फ़ाइल की डाउन पेमेंट है एज़ पर SOPs वही डाउन पेमेंट आपके लेजर में अपडेट हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि आपको जो फ़ीस होती है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आई थिंक इसमें जो 7 मरला या इसमें वो 30,000 है, कमर्शियल पे कोई फ़ीस नहीं है मर्जिंग की, और 5 मरला में जो फ़ीस है वो 20,000 रुपये है। क्या होगा कि इस टाइम पे जो ओपन फाइल्स हैं, जो अभी हालात बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन में हैं ओपन फाइल्स, ठीक है, आपकी जो वैल्यू थी डाउन पेमेंट से उससे अच्छे खासे डाउन में है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी क्लोज फाइल के अंदर 2 ओपन फाइल सेम साइज़ की, सेम कटिंग की और सेम रेट्स वाली इसके अंदर मर्ज करवा सकते हैं। एक मिसाल अगर मैं इसमें बता दूं आपको कि अगर 7 मरला आज फाइल फॉर एग्जांपल आपको 2.5 लाख की मिल रही है, 30,000 आपकी फ़ीस लग गई, 2,80,000 रुपये, लेकिन आपका जो पे होगा वो 3,60,000 रुपये है। और इसमें आगे क्या चीज़ है, सोसाइटी ने एक और अपने उन तमाम क्लाइंट्स के जो 65% तक अपना लेजर अपडेट करेगा 16 सितंबर से पहले, उसकी सेकंड बेल्टिंग में उसको ऐड किया जाएगा, उसका प्लॉट का नंबर लगेगा, स्ट्रीट नंबर या जो भी वो बेल में प्रोसेस होता है वो सारा हो जाएगा। और दूसरी इसमें अगर 1-2 चीज़ें मैं साथ ऐड करता चलूँ वो ये है कि अगर जो लोग इसमें नहीं कर पाते या नहीं कर रहे उनके लिए नुकसान क्या है, उसमें यह है कि उनकी फ़ाइल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से। पहले भी ब्लॉक की थी फाइल्स को, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड किया या उसमें थोड़ी सी एक जो होती है वो लचक वो रखी गई थी। तो ब्लॉक से आप अपनी फाइल्स को बचा सकते हैं। आपके पास 1 मंथ का टाइम है या 15 दिन का टाइम है, ठीक है, फाइल्स ब्लॉक होने से बच जाएंगी। दूसरा, आपके जो सोसाइटी ने कहा था कि न्यू रेट्स के ऊपर हम कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी का प्लॉट अगर 18 लाख वाला है तो सोसाइटी के जो न्यू रेट्स हैं वो एक 1980 वाला था, उसके बाद 22.5 लाख वाला था। तो वो जो आपकी फाइल्स होगी, बेशक आपने बुकिंग 18 लाख पे करवाई होगी, लेकिन आप अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करवाते तो वो आपकी जो फाइल है उसको कन्वर्ट करके न्यू रेट्स के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस टाइम का या इस अपॉर्चुनिटी का उन तमाम लोगों को जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की वो फाइल
फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस मर्जिंग पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते या इसको अवेल नहीं कर सकते। साथ ही हम वो बात भी आपसे शेयर करते चलते हैं कि जिन्होंने फॉर्म्स, सोसाइटी ने पहले फॉर्म्स लॉन्च किए थे जो कि डिस्काउंट फॉर्म्स के नाम से थे, कि आप अपना उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा था। 20,000 का फॉर्म था आई थिंक, और 25,000 आपका लेजर में अपडेट होता था। तो जिन क्लाइंट्स ने अपने फॉर्म्स लगवाए हुए हैं वो क्लाइंट इस मर्जिंग पॉलिसी को अवेल नहीं कर सकते। जिन्होंने ज़ीरो पेड है, ये तमाम फैसिलिटीज़, ये जो SOPs बने हैं सिर्फ उन क्लाइंट्स को पे फोकस है जिन्होंने बिल्कुल अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करवाई। एक तो सोसाइटी ने टाइम फ्रेम आपको दिया है, और दूसरा आपको डिस्काउंट या फिर एक मर्जिंग पॉलिसी के तहत आपको ईजी वे दिया है जिसमें आप अपने लेजर को 65% तक पेड करवा सकते हैं। बाकी रुडन इनक्लेव के हवाले से या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मोस्टली वीडियोस हमारे चैनल पे अपडेट होती रहती हैं। रुडन इनक्लेव में किसी भी किस्म की बुकिंग्स, फ्रेश बुकिंग, मर्जिंग पॉलिसी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारी सेल्स टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।